हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स देखेंगे। यहां पे जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यहां पे देखेंगे छत्तीसगढ़ के, जो आपकी एग्ज़ाम में एसआई की एग्ज़ाम होने वाली है। छत्तीसगढ़ के पुलिस भी के जो वैकेंसी होने वाली है, खासतौर को यहाँ पे आपका पीएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पे बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली बार मेरे चैनल में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो पारंपरिक खेल जो हुआ है 2022 में, तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। तो इसकी जो शुरुआत कब से की गई थी, तो 6 अक्टूबर 2022 से लेकर 6 जनवरी 2023 की इसकी शुरुआत की थी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की। तो याद रखिए 6 अक्टूबर से 2022 से लेकर 6 जनवरी 2023 तक जो कि इसका आयोजन हुआ है। तो याद रखिए 6 अक्टूबर से 6 जनवरी। जो शुभारंभ कहाँ पे हुआ था, तो आपके बलवीर सिंह जुनेजा जो इंडोर स्टेडियम रायपुर में इसका शुभारंभ किया गया है। कुल इसमें जो कितने खेल को शामिल किया गया है, तो इसमें 14 प्रकार के खेल को इसमें शामिल किया गया है। इसमें पारंपरिक खेलों की कुल श्रेणियां हैं, ध्रुव श्रेणियां हैं, जिसमें एकल और दलीय श्रेणी इसमें इससे पारंपरिक खेल में जो कि इसको शामिल किया गया है। जिसमें एकल श्रेणी के अंतर्गत बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, जिसमें 100 मीटर दौड़ भी इसमें शामिल किया गया है, और लंबी कूद भी इसको एकल श्रेणी में शामिल किया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एकल श्रेणी में किसको शामिल किया गया है और नहीं किया गया है, तो आपके एकल श्रेणी में इसको आपको शामिल किया गया है। इसके बाद देखते हैं दलीय श्रेणी, जिसमें गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्सी कसी, ये बाटी, ये इसको दलीय श्रेणी के अंतर्गत रखा है। जिसमें दो श्रेणी में एकल और दलीय श्रेणी इसको विभाजित है। तो इसमें एकल श्रेणी और दलीय श्रेणी, तो याद रखिएगा। अगला तो इसमें एज वगैरह कितने कितने एज के भाग में यहाँ पे लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए कितने आयु वर्ग के खिलाड़ी इसमें शामिल किए गए थे। तो यहाँ से लगभग सभी आयु वर्ग के लोग इसमें जो कि हिस्सा ले सकेंगे। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं कि 18 वर्ष के इसमें खेले जाएंगे। तो इसमें लगभग 3 आयु वर्गों में बांटा गया है। जो कि प्रथम वर्ग में 18 वर्ष के आयु तक यहाँ पे इस प्रथम खेल में खेलेंगे। इसके बाद द्वितीय वर्ग में 18 से 40 वर्ग आयु तक द्वितीय श्रेणी में रखा गया था, और तृतीय श्रेणी में आपका 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले तृतीय श्रेणी में रखा था। तो पहले 18 वर्ष आपके प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में 18 से 40, इसके बाद तृतीय श्रेणी में 40 वर्ष से अधिक इसमें जो कि में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आयोजन है, खेल के आयोजन के स्तर यहाँ पे देखेंगे 6 स्तर में इसका आयोजन किया गया था। राजीव युवा मितान क्लब स्तर का आयोजन 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक, जोन स्तर पर 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आयोजन किया गया था। इसके बाद विकास खंड स्तर पर 6 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक, और आपका जिला स्तर पर आपका 17 नवंबर से 26 नवंबर तक, और संभाग स्तर पर 5 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक ये आपके संभाग स्तर में हुआ था। और इसके बाद राज्य स्तर पर 28 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी 2023 तक इसको फाइनल मुकाबला हुआ था। तो ये आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन हो सकता है। तो राज्य स्तर पर 28 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी 2023 तक ये फाइनल मुकाबला चला था। तो इस फैक्ट को याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मुख्यमंत्री जो गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की जो घोषणा सरकार द्वारा कब की गई थी, तो 10 सितंबर 2022 को। याद रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना 10 सितंबर 2022 की इसना घोषणा सरकार के द्वारा किया गया था। तो इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे 3 का हो गया आपके जिला दंतेवाड़ा, इसके बाद कापर आपके डुमार टोला ब्लॉक, जिला राजनांदगांव में। तो ये आपका जो सर्वे किया गया है, तो सर्वे 200 स्थानों में किया गया है, जिसमें 108 ब्लॉक में कीमती खनिजों की पुष्टि यहाँ पे की गई है। मतलब यहाँ पे पुष्टि सबूत यहाँ पे मिल गया है कि यहाँ पे हीरा, सोना, लिथियम, जो टिन, कापर वगैरह है, यहाँ पे 108 ब्लॉक में कीमती खनिजों की यहाँ पे पुष्टि की गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के यहाँ पे सलाहकार परिषद की भी घोषणा यहाँ पे की गई है। घोषणा कब किया गया था, तो 6 सितंबर 2022 को इसकी जो कि घोषणा की गई थी। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, उपाध्यक्ष आपके भार साधक मंत्री हैं। अनुसूचित जाति और सलाहकार परिषद जो कि जो सदस्य संख्या यहाँ पे 20 सदस्य सलाहकार परिषद के सदस्य यहाँ पे जो कि बताई गई है। और निर्वाचित सदस्य जिसमें राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के 5 यहाँ पे, और मनोनीत सदस्य में से सदस्य राज्य शासन द्वारा यहाँ पे मनोनीत होंगे। और अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम ओबीसी के नाम से जानते हैं, तो सलाहकार परिषद सदस्य संख्या लगभग 40 सदस्य चुने गए हैं। निर्वाचित सदस्य जो आपके राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के यहाँ पे चुने गए हैं 10।
और मनोनीत सदस्य में 6 सदस्य जो आपके राज्य शासन द्वारा यहाँ पे मनोनीत होंगे। अगला देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी छत्तीसगढ़ में बालवाड़ी का शुभारंभ किया गया है। तो इसको शुभारंभ तिथि जो है आपके 5 सितंबर 2022 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसका जो स्लोगन है, जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी। विभाग कौन से विभाग द्वारा इसको जो कि शुभारंभ किया गया, तो आपके स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो खेल खेल में शिक्षा का नया केंद्र बालवाड़ी है। आयु तो 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए इसको विशेषकर लाया गया है। और प्रारंभ में कितना यहाँ पे लाया गया है, तो 5173 बालवाड़ी का शुभारंभ 2022 में किया गया है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुभारंभ तिथि याद रखिए 5 सितंबर 2022 से। स्लोगन क्या है, तो जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी इसका स्लोगन है। और यहाँ पे डेट याद रखने की वाली 5173 बालवाड़ी का भी शुभारंभ छत्तीसगढ़ में 2022 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है लता खापाटे, जो कि कौन है, तो एक लोक गायिका हैं जो चर्चा में क्यों थे, तो हाल ही में इनका निधन हुआ था, तो इसलिए चर्चा में थे। लता खापाटे विशिष्ट पहचान, विवाह के गीतों के लिए विशिष्ट इनकी पहचान थी और गायिका एवं कलाकार भी थी। तो गोदना सांस्कृतिक मंच हनी हबीब तनवीर के नया थिएटर में जो कि कलाकार थी। और प्रसिद्धि पीपली लाइव से उन्होंने आपके प्रसिद्धि पाई थी। इनका जो विवाह गीतों पर रिसर्च करने के लिए भारत सरकार ने इन्हें फेलोशिप से भी दिया गया है अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तिथि यहाँ पे 2022-23 में, इस साल जो कि मार्फेड द्वारा इसको जो कि जारी किया जाता है। खरीदी तिथि 1 नवंबर 2022 से इस साल इस बार 3 महीने खरीदी की गई है। तो खरीदी तिथि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस साल 1 नवंबर को 2022 से स्टार्ट किया गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और जो केंद्र द्वारा जो एमएसपी रेट पे सामान्य जो धान है इसको 2040 रुपये जो कि रेट पे लिया गया था। और ग्रेड ए के धान को 2060 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट को लिया गया। तो सामान्य को 2040 और ग्रेड ए धान को 2060 रुपये प्रति। तो दोनों को याद रखना है आपको, यहाँ से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का सरकार द्वारा यहाँ पे जो खरीदी दर है लगभग 2640 प्रति क्विंटल हो जाती है मिला के। धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, तो कितना लक्ष्य रखा गया था, 110 लाख मीट्रिक टन जो कि धान खरीदी का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था। तो जो यहाँ पे जो पंजीकृत किसान लगभग 25 लाख लगभग किसान यहाँ पे पंजीकृत हैं किसान लोग। तो याद रखिए, यहाँ से जितना भी डाटा बता रहा हूँ, 1 नवंबर 2022 से धान खरीदी है। धान के रेट 2040 और 2060 धान ग्रेड ए का है और 2640 प्रति क्विंटल जो कि सरकार यहाँ पे खरीदी दर है। और लक्ष्य 110 लाख यहाँ मीट्रिक टन ये आपके लक्ष्य है। और पंजीकृत जो किसान है लगभग 25 लाख यहाँ पे लगभग। और 2021-22 में खरीदी पूछा जाए तो 97.97 लाख मीट्रिक टन यहाँ पे 2021-22 में खरीदी की गई थी। और 110 लाख यहाँ पे लक्ष्य रह गया था आपके 22-23 के लिए। यहाँ पे सर्वाधिक धान खरीदी 2021-22 में जो प्रथम स्थान रहा था राजनांदगांव, 8.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई थी। और द्वितीय जो स्थान है आपका जांजगीर चांपा रहा था। तो ये सब को याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम छत्तीसगढ़ में दलहन फसल खरीदी से। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2022-23 के देखते हैं डाटा। तो प्रदेश में दलहन फसल की जो खरीदी की शुरुआत दलहन फसल की शुरुआत है, ये आपका धान का 1 नवंबर से। दलहन की जो शुरुआत 17 अक्टूबर 2022 से की गई थी। तो ध्यान देने वाली बात है, दलहन फसल की खरीदी शुरुआत कब से की गई थी पूछा जाएगा, तो आपको 17 अक्टूबर 2022 आंसर लेना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दलहन फसल के अंतर्गत मूंग, उड़द, अरहर ये दलहन फसल के अंतर्गत आएगा। मूंग के जो क्विंटल जो एमएसपी रेट है आपका 7,755 एमएसपी रेट है। अधिकतम आपका 372 टन ये अधिकतम खरीदी है। खरीदी की जो तिथि है 17 अक्टूबर 2022 से लेकर 16 दिसंबर 2022 तक इसको डेट को रखा गया था। उड़द जो इसमें एमएसपी क्विंटल है 6,600 और अधिकतम जो खरीदी है 6180 टन इसका अधिकतम है। और यहाँ पे 17 अक्टूबर से 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक सेम डेट है इसको। अरहर 6,600 इसका रेट है और 6,342 टन अधिकतम खरीदी है। और 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक ये आपका अरहर को जो है आपका 6,600 एमएसपी रेट पे खरीदी जाएगी। 6,342 टन अधिकतम खरीदी है। कब से खरीदी की तिथि है, तो 13 मार्च 2023, याद रखिएगा 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक इसकी खरीदी की जाएगी अरहर की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का नया प्रतीक चिन्ह है यहाँ पे क्या है? तो चेंद्रू द टाइगर बॉय ऑफ टेम्बू टाइगर, ये आपके छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का नया प्रतीक चिन्ह है, याद रखिएगा। चेंद्रू द टाइगर बॉय ऑफ टेम्बू टाइगर। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में जो प्रदेश के रायपुर शहर को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी तो इंदिरा कला जो संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ है, याद रखिएगा। देवपंडुम गुफा आपके डौंडी बालोद जिला में है। बैतूल जलप्रपात ये आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री बाबू सेमरा जगदलपुर बस्तर जिला में स्थित है, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबू सेमरा जगदलपुर जो बस्तर जिला, इसमें प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ में रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भिलाई दुर्ग जिला लगभग 50 मेगावाट क्षमता के साथ इसको सोलर प्लांट को लगाया है। रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का 9वां शासकीय एवं 12वां मेडिकल कॉलेज कोरबा जिला में लगभग 100 सीट से यहाँ पे स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला एग्रो टूरिज्म की शुरुआत पाटन दुर्ग जिला से स्टार्ट किया गया था, याद रखिए। एग्रो टूरिज्म की शुरुआत। छत्तीसगढ़ प्रदेश का 16वां निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आंजनेय विश्वविद्यालय जो नरहदा ग्राम मंदिर हसौद रायपुर जिला में 16वां निजी विश्वविद्यालय स्थापना किया गया है। तो ये सब फैक्ट को याद रखिएगा, पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक यहाँ पर आपका जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल का फेस्टिवल रखा गया था। इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चर्चा में रही थी अंकिता गुप्ता जी कौन है? तो एक पर्वतारोही हैं अंकिता गुप्ता। निवासी कहाँ के? तो कवर्धा कबीरधाम के निवासी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे अंकिता गुप्ता कौन है? तो एक पर्वतारोही हैं। कहाँ के निवासी हैं? तो कवर्धा कबीरधाम के निवासी हैं। वर्तमान पदस्थ हैं, आरक्षक हैं पुलिस विभाग में, याद रखिएगा। अब कौन से पर्वत में इन्होंने चढ़ाई की थी? तो माउंट एल्ब्रुस जो कि रूस की सबसे ऊंची चोटी है। चढ़ाई की जो तारीख है 15 अगस्त 2022 को इन्होंने चढ़ाई की थी। चोटी की ऊंचाई कितनी है? आपका जो माउंट एल्ब्रुस की जो रूस में स्थित है उस चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 5642 मीटर की चोटी की ऊंचाई है, याद रखिएगा। चोटी से प्रदर्शन तो न्याय और सशक्तिकरण के छत्तीसगढ़ का मॉडल स्थापित करना, चोटी से प्रदर्शन करना था। तो ये सब फैक्ट को याद रख। इसके बाद देखते हैं दूसरा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। तो ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पांचों विधानसभा में धर्मलाल कौशिक थे 2019 से 22 तक, ये आपके पांचों विधानसभा के थे। नए नेता जो प्रतिपक्ष हैं नारायण चंदेल जी हैं, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए नेता प्रतीक्षा आपका नारायण चंदेल है। इनके जो कार्यकाल है 2022 से अभी वर्तमान में चल ही रहे हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी हैं, ये याद रख। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। तो वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। जितना भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, यहाँ से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बार बार इसको रिवाइज कीजिए। मैं इन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया हूँ जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए इसी तरह मैं क्वेश्चन मैं कल फिर से लेके आऊँगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।